हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैप्टर 1 के सीरीज़ के सेकंड सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज़्यादा टाइम को ख़राब ना करते हुए बिल्कुल अपन स्टडी जो अपना मटेरियल है उस पर कंटिन्यू करते हैं। तो क्लासिफिकेशन चल रहा था अपना केमिकल क्लासिफिकेशन, उसमें मुझे मिक्सचर के बारे में बताना था। मिक्सचर सिंपल होता है मिक्सचर एकदम। बस तुम्हें क्या करना है, सब्सटेंसेस को चाहे एलिमेंट ले लो चाहे कंपाउंड ले लो, उनको मिक्स कर देना है। उनको मिक्स तुम किसी भी रेशियो में कर दो, कैसे भी कर दो। कुछ इसमें क्राइटेरिया नहीं है, कुछ कंडीशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस लाना है उन्हें और उनको मिक्स कर देना है। तो वो जो नया सब्सटेंस तैयार होता है वो कहलाता है मिक्सचर। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका एयर। जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है, इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, थोड़े अमाउंट में CO2, वाटर वेपर, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो ये मिक्सचर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सैलेड, खाने के लिए हम लोग जो सैलेड बनाते हैं, कई लोगों को पसंद नहीं होती बिल्कुल भी, तो वो भी एक तरह का मिक्सचर होता है। और नमकीन वाला जो मिक्सचर लेके आते हैं जिसमें कितनी सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं, तो वो भी मिक्सचर ही होता है। मीन्स हम जब सब्सटेंस को, जब हम एलिमेंट को या कंपाउंड को किसी भी रेशियो में मिक्स कर देते हैं, किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर देते हैं, तो जो नया मटेरियल तैयार होता है वो होता है मिक्सचर। मिक्सचर के ये जो कंपोनेंट होते हैं, तुम उसको ईजिली सेपरेट आउट भी कर सकते हो, कंपाउंड के कर नहीं सकते हो ईजिली। मिक्सचर को हमने फिर 2 क्लासेस में क्लासीफाई किया हुआ है। फर्स्ट होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और सेकेंड होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होगा जिसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट हैं वो मिलकर यूनिफॉर्म हो जाएंगे। इसलिए इसका जो कंपोजिशन होगा, इसका जो अपीयरेंस होगा मिक्सचर का, वो यूनिफॉर्म दिखाई देगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि इसमें हमने अलग अलग मटेरियल को मिक्स किया हुआ है। एयर जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, इसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट होते हैं सब कुछ मिलकर उसमें एक जैसे हो जाते हैं। और एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल बताती हूँ। एक बीकर में वाटर ले लो, उसमें 2 स्पून सॉल्ट ऐड कर दो, 1 स्पून शुगर ऐड कर दो और अच्छे से मिक्स कर लो। जब ये सब मिक्स हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ सॉल्ट है, कहाँ शुगर है और कहाँ वाटर है। सारे कंपोनेंट मिलकर एक जैसे हो जाएंगे। तो इसलिए ये कहलाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। मीन्स जिसके जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं मिक्स होने के बाद वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, आइडेंटिटी खत्म कर देते हैं, उनको पहचाना नहीं जा सकता, जैसे थे एक जैसे हो जाते हैं सबके सब। तो इस तरह का मिक्सचर कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर। फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये मिक्सचर तैयार तो हो जाएगा, प्रिपेयर तो हो जाएगा, लेकिन इसमें जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी एज इट इज बना के रखेंगे। जब तुम इस मिक्सचर को देखोगे ध्यान से तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये अलग अलग पार्टिकल है। जैसे हम सैंड ले लें थोड़ी सी, उसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड कर दें और थोड़े आयरन शेयरिंग, आयरन की छीली हुई टुकड़े छोटे छोटे से जो रहते हैं वो डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स कर दें, तो मिक्सचर तैयार हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो सैंड के पार्टिकल हमको दिखाई देंगे, सॉल्ट के पार्टिकल दिखाई देंगे, आयरन शेविंग अलग दिखाई देगी। तो इस तरह का जो मिक्सचर होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसमें जो कंपोनेंट होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते, वो अपनी आइडेंटिटी मिक्स होने के बाद भी बनाए रखते हैं। तो इसलिए इसके लिए हम लोग हेट्रोजीनियस वर्ड जो है यहाँ पर यूज करते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी जो उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस से हमको मिलती है, जैसे कि मास, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वॉल्यूम, लेंथ, ये उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। एक मटेरियल में, एक मैटर में जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती हैं, जो उसके स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के लिए हैं, जानी जाती हैं, उनको हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टी को हमेशा शो किया जाता है क्वांटिटेटिव इंटिटी से। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक मेटल का रॉड है, हम इसके वेट की बात करें, सपोज इसका वेट है 20 ग्राम। तो इस फिजिकल प्रॉपर्टी के मेजरमेंट के लिए हमने जो क्वांटिटेटिव इंटिटी यूज की है उसमें 2 पार्ट हैं। न्यूमेरिक पार्ट होता है हमेशा, जिसमें कुछ नंबर्स होते हैं, और एक होता है यूनिट। दोनों कंपलसरी होता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। इसको देखकर हमको ये समझ में आ रहा है कि ये जो रॉड हमने लिया हुआ है उसका मास 20 है और यूनिट ग्राम है। यूनिट हम अलग अलग सिस्टम में अलग अलग ले सकते हैं, जैसे ग्राम की जगह किलोग्राम, मिलीग्राम, ढेर सारी अलग अलग तरह की यूनिट ली जा सकती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए हम क्वांटिटेटिव इंटिटी को यूज करते हैं। क्वांटिटेटिव इंटिटी में 2 पार्ट होते हैं, न्यूमेरिक पार्ट और यूनिट वाला पार्ट।
यूनिट जो होती हैं पहले बहुत सारी अलग अलग तरह की CGS, MKS, FBS चलती थी, फिर बाद में दो मेन तरह की यूनिट्स चलने लगी, इंग्लिश सिस्टम, द मेट्रिक सिस्टम, जो आजकल चेंज हो चुका है SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। ये स्टैंडर्ड सिस्टम है, कॉमनली इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स 1960 में CGPM के फ्रांस में हुए कॉन्फ्रेंस में इसको सभी लोगों ने, सभी कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया। CGPM एक संस्था होती है जो ये सारी चीज़ों का डिटर्मिनेशन करती है। कॉन्फ्रेंस जनरल डेस बॉयज एस मेजर्स, फ्रांस में इसका गठन हुआ था और वहीं पर इसको ओके किया गया था, और वहाँ पर ये मान लिया गया था कि 7 फिजिकल वेरिएबल मेन हैं और उनकी 7 बेसिक यूनिट हैं, फंडामेंटल यूनिट हैं, जो यहाँ पर डिटरमाइन की गई थी। और जो 7 बेसिक यूनिट हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की, फिजिकल वेरिएबल्स की, उन्हीं को बाद में जाकर आगे हम डिराइव्ड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी 7 बेसिक या फंडामेंटल यूनिट है डिफरेंट वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल ये रहे और ये रही इनकी यूनिट्स। लेंथ L से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी की यूनिट होती है SI यूनिट, सारी SI यूनिट है मीटर। मास M से रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनिट किलोग्राम। टाइम T से रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनिट है इसका सेकेंड। अमाउंट ऑफ करंट एम्पियर I से रिप्रेजेंट किया जाता है, A से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, यूनिट एम्पियर है इसकी। टेम्परेचर T से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट है केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी यूनिट होती है मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी IV से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी यूनिट होती है CD कैंडेला। तो ये जो 7 बेसिक या फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इनके अलावा और जो भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, देखो फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बस है, ये 7 बस हैं, और भी हैं। जैसे यहाँ पर हमने कहीं पर भी डेंसिटी नहीं लिखा हुआ है ना, यहाँ पर कहीं पर भी हमने वॉल्यूम नहीं लिखा हुआ, ये भी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ही हैं। तो फिर उनकी यूनिट का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाएगा? तो वो उनकी जो यूनिट होंगी वो तुम्हारी बेसिक यूनिट नहीं होंगी, वो डिराइव्ड यूनिट होंगी, जिनको इन्हीं से डिराइव किया जाएगा। तो देखते हैं कैसे किया जाएगा ये डेरिवेशन। डायमेंशनल एनालिसिस वो टेक्निक होती है जिसमें हम बेसिक यूनिट से डिराइव्ड यूनिट ऑब्टेन करते हैं। कोई भी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि 7 बेसिक प्रॉपर्टी से अलग है और अब हमको उसकी यूनिट डिटरमाइन करनी है, तो हम हेल्प तो बेसिक यूनिट की ही लेंगे, लेकिन उसके लिए हम जो कैलकुलेशन करेंगे, जो फॉर्मूले यूज़ करेंगे, वो पूरी टेक्निक कहलाती है डायमेंशनल एनालिसिस। मैं यहाँ पे इसको कुछ एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि सबसे पहले मुझे यूनिट निकालनी है वेलोसिटी की, और वेलोसिटी जो कि मैंने अभी 7 बेसिक यूनिट बताई, वहाँ पर उसकी यूनिट नहीं दी हुई थी, तो इसलिए इसकी यूनिट हमको बेसिक यूनिट की हेल्प से डिराइव करनी पड़ेगी। और उसके लिए हम जो टेक्निक यूज़ करने जा रहे हैं, जो फॉर्मूले यूज़ करने जा रहे हैं, वो है डायमेंशनल एनालिसिस। मीन्स ये जो कुछ भी मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ये पूरा डायमेंशनल एनालिसिस है। तुम फिजिक्स में भी इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो। इसके लिए मेन जो होता है वो तुम्हें फॉर्मूले क्लियर होना चाहिए, तुम्हें फॉर्मूले याद होना चाहिए, तो बस तुम यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखते हैं, सपोज हमको वेलोसिटी की यूनिट निकालनी है, तो इसका जो फॉर्मूला वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब चलना, मीन्स लेंथ, मतलब लेंथ की जो यूनिट है अपन वो ले सकते हैं वहाँ पे। और लेंथ की SI यूनिट क्या होती है? मीटर, तो इसलिए वो ले लिए। टाइम की SI यूनिट क्या होती है? सेकंड, तो इसलिए मीटर पर सेकंड, ये यूनिट आ जाएगी वेलोसिटी की। तो देखो ये जो आई, ये डिराइव्ड यूनिट है, जो तुमने कहाँ से ऑब्टेन की? तुमने ऑब्टेन की बेसिक यूनिट की हेल्प से। तो जो प्रोसेस तुमने यूज करी इसके लिए वो है डायमेंशनल एनालिसिस। तो इस तरह से तुम किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी की यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो। और देखते हैं कैलकुलेशन। सपोज हमें फोर्स की यूनिट कैलकुलेट करनी है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। को और सिंपल कर लें, मास तो खैर m है, एक्सीलरेशन का फिर और फॉर्मूला यूज करें तो वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब हम फॉर्मूला ना तब तक सिंपल करते जाएंगे जब तक वो बेसिक यूनिट के फॉर्म में ना आ जाए। मीन्स उस फॉर्मूले में पूरी बेसिक यूनिट वाले स्टेप आ जाने चाहिए, तब तो हम उसमें यूनिट पुट करेंगे और फिर उसको कैलकुलेट करेंगे। तो अभी भी यहाँ पर वेलोसिटी आ गया है, टाइम तो खैर ले लेंगे के ले लेंगे, लेकिन वेलोसिटी के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, अभी उसको और सिंपल करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी का फिर फॉर्मूला यूज कर लेती हूँ, जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फाइनली अपना फॉर्मूला हो गया मास इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये सब बेसिक यूनिट आ गई हैं, अब इनकी जो बेसिक यूनिट की क्वांटिटीज हैं वो आ गई हैं। अब यूनिट पुट कर दें तो मास की किलोग्राम, डिस्टेंस की मीटर, और टाइम नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, पर लेकर आएंगे सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। और इस तरह से इसकी फोर्स की यूनिट आ जाएगी किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। और देखते हैं एग्जाम्पल।
सपोज हमें प्रेशर की यूनिट कैलकुलेट करनी है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की ही बात हो रही है तो इसलिए एल एल कर लिया इसको। फोर्स की यूनिट मैंने अभी कैलकुलेट की है तो डायरेक्ट हम उसको ले सकते हैं, तो हमने ले लिए किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, और एल इंटू एल जो है वहां पर ये क्या हो जाएगा, ये भी लेंथ है तो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, और ऊपर लेके जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा, तो फाइनली यूनिट आ जाएगी केल्विन मीटर सेकेंड इनवर्स मीटर इनवर्स। वैसे मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकती थी लेकिन मैं इसको भी और सिंपल करूंगी इसलिए मैंने नहीं किया, न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे इसको। 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स 2, सॉरी, तो 1 न्यूटन इसकी जगह अपन लोग यहाँ इसकी जगह 1 न्यूटन ले आएंगे तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर इनवर्स 2, ये आ जाएगी प्रेशर की यूनिट। और इसी फॉर्म में रखना है तो फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा वो, तो वैसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से तुमने देखा हमें जिस भी फिजिकल प्रॉपर्टी की यूनिट डिराइव करनी है, सिंपल हमको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिंप्लीफाई करते जाना है उसको तब तक जब तक कि वो 7 बेसिक यूनिट वाली वेरिएबल के फॉर्म में ना आ जाए, फिर वो यूनिट्स पुट करो और बस कैलकुलेट कर लो, तुमको डिराइव्ड यूनिट मिल जाएगी। इसके कुछ एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 3 इंच लॉन्ग मेटल पीस है हमारे पास और इसकी लेंथ को हमको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। देखो जब हम इस तरह का कन्वर्शन करते हैं, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं, तो उनके बीच के कुछ रिलेशन होते हैं और वो रिलेशन हमें मालूम होना चाहिए कि एक सिस्टम की यूनिट को जब हम दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करें तो फंडामेंटल जो इक्विलिटी है जो वो क्या है, इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो वो मैं पोस्ट में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से उसको देख लेना, बहुत सारे हैं वो, अभी वीडियो में लूंगी तो फिर ज़बरदस्ती वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, इंच में हमारा मेटल पीस है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन देख लेते हैं। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, ये बेसिक फॉर्मूला है। तो इसलिए 3 इंच इज इक्वल टू कितना, 1 इंच का जब सेंटीमीटर में इतना लेंथ है तो 3 का कितना होगा, सिंपल दिख रहा है, सीधे सीधे दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जब कभी भी इस तरह से इक्वलाइजेशन करते हैं ना तो हम इसको इसके साथ हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 7.62 सेंटीमीटर। एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, हाउ मेनी सेकेंड इन 2 डेज, बस सिंपल से क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेकेंड इन 2 डेज, 2 डेज में कितने सेकेंड होंगे, तो इनके बीच का पूरा जो रिलेशन है वो देख लेते हैं। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स एंड 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट। इसको सिंपल करते जाऊंगी तब तक जब तक कि सेकेंड ना आ जाए। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, और इसको पूरे को हमको 2 के लिए चाहिए, तो इसलिए इनको सबको मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसलिए आंसर आ जाएगा 172800 सेकेंड। मीन्स ये जो स्टैंडर्ड यूनिट कन्वर्शंस हैं ये हमें याद होना चाहिए, तभी हम इस तरह के कन्वर्शन जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। देखो जब कभी भी हम किसी फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट करते हैं और जो वैल्यू आती है वो काफ़ी बड़ी होती है या बहुत छोटी होती है, बहुत सारे जीरो होते हैं उसमें डेसिमल के बाद, कुछ इस तरह से आ रही है वैल्यू ग्राम में, या 10000000342.0 मीटर आ रही है। मतलब जो भी मेजरमेंट किया जा रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी का वो काफ़ी छोटा है या काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे उसमें जीरो हैं, डेसिमल है, तो दिखने में तो वो नंबर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब हम उसको लेकर कैलकुलेशन करने जाते हैं, मान लो हमको इस नंबर को किसी ऐसे ही दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े या डिवाइड करना पड़े या प्लस करना पड़े तो हमारे पसीने छूट जाते हैं। तब हमको लगता है यार ये क्या है, इतने बड़े बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, डिवीज़न कैसे करेंगे, प्लस कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे। तो इसलिए इन नंबर्स की जगह हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इन नंबर्स को हम इस टर्म में ले आते हैं और इस टर्म के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं n इंटू 10 टू दी पावर n। यहाँ पर n को कहा जाता है डिजिट टर्म या टर्म डिजिट, और n होता है एक्सपोनेंट। कैपिटल N की वैल्यू 1.0 से लेकर 9.99 के बीच कोई सा भी नंबर हो सकता है।
मतलब तुमको डेसिमल इन नंबर्स के बीच में लगाकर n लेना है वो, और 10 की पावर में कोई भी एक्सपोनेंट रहेगा। एक्सपोनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। और जब इस फॉर्म में हम इन नंबर्स को कन्वर्ट कर देते हैं तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है कैलकुलेशन में, और लिखने में भी जल्दी जल्दी लिखा जाता है। कहीं नहीं तो यहाँ पे क्या होता है, जब इस तरह के नंबर हम लिखने जाते हैं ना तो हम जीरो में गड़बड़ हो जाते हैं। पता चला 3 थे, वहाँ 4 लिख दिए, या 4 थे हमने 5 लिख दिए, और फिर हमारा सारा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, इस फॉर्म में, और फिर उसके बाद उसको लिख के कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन भी ईजी हो जाता है। अब क्वेश्चन ये कि इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को कन्वर्ट करने के कुछ बेसिक से रूल है, तो देख